नमस्कार। नुआ आर्थिक वर्ष आरंभ हो सारी अर्थात एप्रिल 1 रु आम नुआ आर्थिक वर्ष में पहुंची सारी 2023-24 एवं सब कहुए नुआ आर्थिक वर्ष रु आपन जेतेबेले सब किछि योजना करंती बा प्लानिंग करंती ताहले आपनकर वर्षटा भल रुहे एवं आय एवं व्यय पई जेमिति आपन योजना करूचंती ठीक से भली आपन टिकस पई मध्य प्लानिंग करिवार आवश्यकता रहुची। जदि आपन सठिक प्लानिंग करूचंती ताहले आपनकु अधिक हेतु टिकस दवा पई पड़ी न पारे एवं जदि आपन प्लानिंग ठीक करू नाहंती ताहले आपनकर टीडीएस होई पारे, आपनको अधिक टंका मध्य इनकम टैक्स पैठ करिवा पई पड़ी पारे, एभली स्थिति आपनक पई उपजी पारे। तबे आज आमे आलोचना करिवा कि आपनकर रोजगार वर्तमान आमे देखुचे कि सरकार नुआ नीति आनिचंती अर्थात बा दुई प्रकार आमे वर्तमान सामने देखुचे। गोटे होची पुराना आपनकर पुराना रिजिम आ गोटे होची नुआ रिजिम। किंतु ता पूर्वरु मु आपन मानकु स्पष्ट भी कर दबा पई चाहिबी कि आमे वर्तमान जो आलोचना करिबा खास करके आमे देखुचे जे माने वर्तमान बेसरकारी क्षेत्र रे कर्मचारी अछंती सेमानंकु तांको कंपनी पक्षरु बा कार्यालय पक्षरु सेमानंकु कुहा जाउची कि आपनकर डिक्लेरेशन दियंतु अर्थात आपनकर केते टंका व्यय करिवे, आपनकर ए वर्षर व्यय योजना सब कोन अछि। तो वर्तमान एम्प्लॉय माने बा जे माने कर्मचारी अछंती वेतन भोगी अछंती सेमाने मध्ये चिंता करूचंती कि आम पई कोटा ठीक हबो, आमे पुराना रे जिबा ना नुआ रे जिबा। तो ताकु नै मन रे द्वंद्व मध्ये रहउची। ता सहित मु आ गोटे कथा मध्ये स्पष्ट करूची आमे जहा आलोचना करिबा पूर्व वर्ष अर्थात 2022-23 वर्ष पई नुहे, कारण आगामी जून जुलाई रे आपण जो इनकम टैक्स बांधिबे आपण पुराना अनुसार ही बांधिबे अर्थात 22 बा 23 पई जहा प्रचलन थिला। किंतु वर्तमान जो घोषणा करा जायछि बा सरकार जो नुआ एवं पुराना कथा कहउचंती 7 लाख पर्यंत आपनको टैक्स दबा पई पड़िबोनी जो कथा हमें आलोचना करिबा ता होछि आसंता वर्ष पई अर्थात 2024 जून जुलाई रे जेतेबेले आपण टिकस बांधिबे। वर्तमान थरो जदि आपण सठिक प्लानिंग बा योजना करूचंती आपण से समय सुविधाजनक स्थिति रे थिबे, कारण वर्तमान अनेक किछि परिवर्तन मध्ये हेछि। तो कोन सब परिवर्तन हेछि नुआ एवं पुराना भितरे अर्थात आगामी समय आपण जो पद्धति रे टिकस बांधिबे सेथरे कोन प्रभेद रहिछि अलगा कोन अछि एवं जदि आपनकर डिडक्शन आपण चाहुचंती पुराना रे जिबा पई ता पई कोन सब सुविधा अछि, नुआ रे गले कोन सुविधा हेबो, तमाम दिगरे आलोचना करिबा। मो सहित वर्तमान रहुचंती चार्टर्ड अकाउंटेंट राजनारायण त्रिपाठी। सर आपनको स्वागत करूची। प्रथमे तो एक कथा स्पष्ट कर दियंतु जे आमे जहा आलोचना करूचे आमे चलित जून जुलाई रे जे टिकस बांधिबे तांको पई नुहे, जे माने 2024 जून जुलाई रे आमे टिकस जे माने बांधिबे ए वर्तमान व्यवस्था आमे आलोचना करिबा कोन सब प्रचलन होउची। प्रथमे तो ए दुईटी पद्धति विषय मु आपनको थारु जानिबा पई चाहिबे एवं दर्शकों को मध्ये अवगत करै दियंतु। देखंतु वर्तमान जो माने एबे प्लान करूछंती जे एम्प्लॉयर तांगु मागुछंती जे आपनकर डिटेल्स दियंतु कारण टीडीएस कटिबो वर्ष आरंभ हे गला एप्रिल 1 हे गला। वर्तमान तेणु जहाँ भी आपण सेविंग स्कीम करने को जाउछंती बा आपण जहाँ भी इनकम होबा को जाउछि तार डिटेल्स एम्प्लॉयर नब। तेणु से हिसाब रे आपण माने जानिबा दरकार जे कोन कोन प्लानिंग करिवे एवं डिक्लेरेशन केमी देबे सो दैट आपनकर जहाँ भी एडवांटेजेस अछि इनकम टैक्स प्रोविजन रो तार आपण एडवांटेजेस नै कि ना आपण टैक्स टाको कम रखि परिबे। तेणु सेही ऊपर आमे जिबा हमर एथर जहा जो बजेट अनुसार जो हेछि वर्तमान जानिथिबे न्यू रिजाइम हेगला डिफॉल्ट रिजाइम ता माने आपण जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिवे न्यू रिजाइम अनुसार फाइल करिवे। जदि आपण को ओल्ड रिजाइम टा बेनिफिशियल हला तबे ओल्ड रिजाइम को जिबे, नहिले अदरवाइज न्यू रिजाइम रे आपण रहिले। न्यू रिजाइम कोन आमे जानिबा। न्यू रिजाइम रे होछि आपण वर्तमान करा जाईछि जे 3 लाख जाय कोनसी टैक्स दबा को पड़िबो नाही, 3 लाख जाए नील टैक्स। तापरे 3 लाख रु 6 लाख आपन को 5% टैक्स दबा पड़िबो। ता माने जदि आपण 6 लाख इनकम करछंती आपन को 15,000 टंका टैक्स दबा पड़िबो। जदि 6 लाख रु 9 लाख तापरे आपन को 10% टैक्स। एई भली जदि 9 लाख रु 12 लाख 15%, 12 रु 15 20% एबो 15 लाख 30%। किंतु एटा होची टैक्स स्लैब अनुसार मु कहली, किंतु आ गोटे रिबेट मिलुची आपन को। से रिबेटा दिया जाउची 87A रे। से रिबेटा कोन ना से रिबेटा आपण अप टू 7 लाख जाए किछि टैक्स पड़िबोनी। किंतु जदि आपण गोटे स्टैंडर्ड डिडक्शन आपण जानुथिबे प्रत्येक एम्प्लॉय मानकु जो माने एम्प्लॉय अछंती तांको स्टैंडर्ड डिडक्शन ता आगुरु न्यू रिजाइम रे मिलु नथिला। वर्तमान जो एक्चुअल हेला प्रोविजन ये दियाइछि जे न्यू रिजाइम रे स्टैंडर्ड डिडक्शन टी मिलिबो। तेनु स्टैंडर्ड डिडक्शन टी मिलिले जन को 7.5 लाख जाए कौन सी टिकस दबा को पड़िबो नाही, जेहेतु रिबेट अछि
87A ରେ যদি ତେଣୁ ଜଣଙ୍କର ଏଇଠି ରୋଜଗାର ହଉଛି ଦିଟି 7,40,000 ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟିକସ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଦିଟି ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିବେଟ୍, ଗୋଟେ ହଉଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲାବ। ଜଣେ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ତ କହୁଛି 3 ଲକ୍ଷରୁ 6 ଲକ୍ଷ 5%, 15,000 ଟଙ୍କା ଟ୍ୟାକ୍ସ, ତେବେ ସେଟା କେମିତି ଛାଡ କରାଉଛି? ନାଇଁ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟା କାଲକୁଲେସନ କରାହବ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟା କାଲକୁଲେସନ କରାହବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 6 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଟିକସ ଅଛି, ମାନେ ଇନକମ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କାଲକୁଲେସନ କରାଯିବ 6 ଲକ୍ଷ ଯାଏ 15,000। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାଲକୁଲେସନ କଲା ହେଲା ପରେ ସେଟା ରିବେଟ ରେ ତାପରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଟା ଛାଡି ଦିଆଯିବ। ଏଇ ଭଳିଆ ଜିନିଷ। ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ହଉଛି 7 ଲକ୍ଷ ଯାଏ, ତେଣୁ 7 ଲକ୍ଷ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ସ୍ଲାବ ଅନୁଯାୟୀ କାଲକୁଲେସନ କରାହବ, ମାନେ 3 ଲକ୍ଷ ଯାଏ ନିଲ୍, 3 ଲକ୍ଷରୁ 6 ଲକ୍ଷ 15,000, 6 ଲକ୍ଷରୁ 7 ଲକ୍ଷ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯେତିକି ଆସିବ ଆକ୍ଚୁଆଲ 10% ହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲ 20,000 ଉପରେ 10% ହେଲେ 20,000। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର 20,000 ପ୍ଲସ 15,000 35,000, 7 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ 35,000 ହବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିବେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେଇ 35,000 ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଲ୍ କରିଦିଆଯିବ। ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 87A ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଯେତିକି ବଢିବ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଦେବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ମାର୍ଜିନାଲ ରିଲିଫ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡମ ପଛରେ ଗୋଟେ ଆନାଉନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲାଇଟଲି ଯଦି ବଢିଲା ତେବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରିଲିଫ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ ବୋଲି ପରେ ବଜେଟ ପରେ ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲି, ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ 7.5 ଲକ୍ଷ ଯାଏଁ କୌଣସି ସାଲାରୀ ଯୋଉମାନେ ଆର୍ନର ଅଛି ନ୍ୟୁ ରିଜାଇମ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଟିଡିଏସ୍ ବି ହବନି, ଟିଡିଏସ୍ ବି ହବନି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆସୁନି, ତେଣୁ କମ୍ପାନୀର ଯେ ଡିଡିଓ ଥାନ୍ତି ସେ ଟିଡିଏସ୍ କାଟି ରଖନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡ୍ୟୁଜ। ତେଣୁ କୌଣସି ଟିଡିଏସ୍ ତାଙ୍କର କଟିବ ନାହିଁ ନା ତାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ ଫାଇଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତିନି ଯେ ରିଟର୍ନ ଫାଇଲ କରିବାଟା କେତେବେଳେ ଜରୁରୀ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର 3 ଲକ୍ଷ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଲ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ 3 ଲକ୍ଷଠୁ ଅଧିକ ଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ନ ଫାଇଲ କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଏସବୁ ଦେଖେଇବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଲକ୍ଷ ଯାଏଁ 7.5 ଲକ୍ଷ ଯାଏଁ ଇନକମ୍ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକସ ପଡିବନି। କିନ୍ତୁ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ ଟି ଫାଇଲ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ନ ଟି ଫାଇଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସାର୍ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ କଥା କହିପାରିବା କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର 7,50,000 ରୁ କମ ଦରମା ଅଛି ସେମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ବା ନୂଆ ପଦ୍ଧତିରେ ଯିବା କଥା ବା ନୂଆ ରିଜିମରେ ଯିବା କଥା? ନିହାତି ନୂଆ ପଦ୍ଧତିରେ ଯିବା କଥା। ସାର୍ ଯଦି ଜଣଙ୍କର 8 ଲକ୍ଷ ସାଲାରୀ ହଉଛି ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ପ୍ଲାନ୍ କରିବ, କେମିତି ଯୋଜନା କରିବ? ତା ପାଇଁ ନୂଆରେ ଗଲେ ଠିକ ହବ ନା ପୁରୁଣାରେ ଗଲେ ଠିକ ହବ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମତେ ଫିଗର କହିବେ, ମୁଁ ନୋଟ୍ କରୁଛି। ଏବଂ ଉଭୟ ନୂଆରେ କଣ ଲାଭ ହବ ଯଦି ଜଣଙ୍କର 8 ଲକ୍ଷ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ମାନିକି ଚାଲିବା, ବା ତାହେଲେ ଉଭୟ ପଦ୍ଧତିରେ କଣ ରହିବ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଦେଖନ୍ତୁ, 8 ଲକ୍ଷ ଯଦି ଆପଣ କାଲକୁଲେସନ କରିବେ, 8 ଲକ୍ଷରେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର 7.5 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ହଉଛି। ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ପୁରୁଣାରେ ପଳେଇବା, ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ 0 ରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଯେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲ ପୁରୁଣା ରିଜାଇମ ରେ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଲ୍ ଅଛି। 2.5 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କର 5%। 5% ମାନେ ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 25 ମାନେ 2 ଲକ୍ଷ 50,000 ଉପରେ 5% ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲ ଆସିଲା 25,000। ଆଜ୍ଞା, 2 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ସାର୍ କହିଲେ? ଆକ୍ଚୁଆଲ 12,500 ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର। 2.5 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଯାଏଁ 12,500 ଆସିବ। ତାପରେ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଆପଣ 8 ଲକ୍ଷ ଯିବେ। 8 ଲକ୍ଷ ଯୋଉ ଆସିବେ ସେଇ ଯୋଉ 3 ଲକ୍ଷ ଉପରେ 20% ଆସିବ। ତେଣୁ ଆପଣ 3 ଲକ୍ଷ ଉପରେ 20% ଆସିଲେ ତାର କାଲକୁଲେସନ କରନ୍ତୁ। 20 ଆସିବ ନା 10 ଆସିବ? 6 ରୁ 9 ଲକ୍ଷ ସ୍ଲାବ ଭିତରେ, 6 ରୁ 9 ଲକ୍ଷ ସ୍ଲାବ ପୁରୁଣାରେ ଯଦି ଆମେ ଯିବା? ନାଇଁ ପୁରୁଣା ରିଜାଇମ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୁଣା ରିଜାଇମ ମାନେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଟାକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବେ। ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଓଲ୍ଡ ବାସ୍ ଏଇ ଯୋଉ ରିଜାଇମ ଯୋଉଟା ଦେଲେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ରିଜାଇମ ରେ ଦେଖିବା, ଏଇ ରିଜାଇମ ରେ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଉ 8 ଲକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଲେ 12,500 ଟଙ୍କା। 12,500 ଯୋଉ 5 ଲକ୍ଷ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା 12,500। 5 ଲକ୍ଷରୁ ଯୋଉ 8 ଲକ୍ଷ କହିଲେ, ଯୋଉ 3 ଲକ୍ଷ କହିଲେ, ସେ 3 ଲକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର 20%। ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ଥାତ 60,000 ହେଇଗଲା ସାର୍। 60,000 ହେଇଗଲା। ତେଣୁ 60,000 ପ୍ଲସ 12,500 ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା 72,500 ଟଙ୍କା ଆସିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଜଣେ ନୂଆରେ ଯିବ, ଅର୍ଥାତ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯଦି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜଣେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛି, ଆମେ ଯଦି କିଛି ସେ ସେଭିଂ କରିନି, ଏଇ କାଲକୁଲେସନ ଟା ଏଇଆ ହେଲା।
जदि से सेविंग करिछि हम सेटा को भी जीवा वर्तमान जदि से सेविंग करथाए एटा जदि से कोनसी सेविंग करिनी जदि से सेविंग करिछि तबे तार कैलकुलेशन कोन हबो आपण सेविंग रे 1.5 लाख जाय सपोज आमे धन्यवाद से सेविंग करिछि एवं 50,000 पेंशन स्कीम को से जाइछि जदि से 2 लाख नै परिबो 80C रे जदि से 2 लाख नै थाए तबे तार कैलकुलेशन आपण 8 लाख बदल रे 80 रे सेक्शन 80 रे से 2 लाख गला परे आ रहिबो 6 लाख जदि से सेविंग नै थाए जहां हमर सेविंग अवेलेबल अछि 80C अंडर रे जदि सेविंग नै थाए तबे तार रहिला एक्चुअल 6 लाख तापरे पुनी सेतरे देखिबा जदि तार स्टैंडर्ड डिडक्शन थिबो जदि तार स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 थाए तबे से जदि स्टैंडर्ड डिडक्शन जोटा सब एम्प्लॉय मानन को मिले जो स्टैंडर्ड डिडक्शन से 50,000 गला परे तार रहिला 5.5 लाख आगे एवं ता बादे जदि से होम लोन टी नै थाए तार जदि से जदि इंटरेस्ट दउथिबो कि तार जदि सेथिरि से बाबद रे जो तार एक्चुअल डिडक्शन हला किंबा अलगा कोनसी जदि ग्रेच्युटी हला ए सब हला तबे तार कोनसी टिकस दबाको पड़िबो नाही जदि ए सब गुडा को निया जाए हां अर्थात 5 लाख रु कम जिवो पुराना स्कीम हां खाली मु गोटी जिंस एटी कहि रखे पुराना स्कीम रे कोन आपन को रहउतला आपन को जहां भी सब डिडक्शन अछि बेनिफिट अछि आपन सबुडा मिलुथिला धरि नियंतु आपन को केवल नुवा स्कीम रे स्टैंडर्ड डिडक्शन ता आपन को मिलिबो आउ कोनोसी बेनिफिट मिलिबो नाही जेमती आपन धरि नियंतु जने मनकर एक्चुअल ग्रेच्युटी पाउची कि हाउस रेंट अलाउंसेस पाउची कि सपोज धरि नियंतु से कोनसी एक्चुअल परक्विजाइट्स पाउची अनफर्निश्ड अकोमोडेशन हला चॉपर फैसिलिटीज हला ड्राइवर फाइबर ई जो व्हीकल पाउची जहां भी परक्विजाइट मिलुची अलाउंसेस मिलुची तारो बेनिफिट गुडा को कि अलाउंसेस पाउची तारो बेनिफिट आपनकर ओल्ड स्कीम रे एक्चुअल मिलुथिला न्यू रिजाम रे मिलिबो नाही हां सर हमें बुझी पाबुचे जदी जनकर 8 लाख रोजगार अछि एवं से पुराना पद्धति रे टिकस पैठ करबा पई चाहुचंती एवं प्रतिटी डिडक्शन बा जो रिहाती गुडा को अछि तारो जदी से संपूर्ण लाभ नउचंती ताहले तांकू जीरो फाइल करबा पई पड़िबो अर्थात कोनोसी टिकस दबाको पड़िबो नाही से कोन लाभ नै परिबे सेटा खाली आज्ञा कोन सर आज्ञा हाँ किंतु एटी जानियो पड़िबो से ए जो 8 लाख नउचंती कोन बेनिफिट सेतिर अछि ए सेक्शन 80 रे हमर कहूची जे आपण जदी कोनोसी लाइफ इंश्योरेंस पेमेंट करिथिबे अच्छा तापरे जदी प्रोविडेंट फंड जोडा पीपीएफ अछि जदी सेथिरे देइथिबे आगे आपनकर अछि न्यू पेंशन स्कीम रे देइथिबे यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान देइथिबे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आपण जो कहले सुकन्या समृद्धि स्कीम किंबा जो गुडा 5 वर्षिया डिपोजिट अछि पिला मानकर जो कोचिंग फी अछि एई गुडा को बाबद रे 1.5 लाख टंका टोटल ऊपर तेणु मैक्सिमम केस रे कोन देखा जाए जे आजिका डेट रे जेहेतु समस्ते एई जो स्कीम गुडा के जाउचंती इंश्योरेंस स्कीम रे जाउचंती तेणु सेथिरे 1.5 लाख टंका जने लोक पाई जिबा सहज आउ ता सहित पेंशन स्कीम रे गोटे आपनकर 50,000 एडिशनल पाई परिबे 2 लाख आउ गोटे जिंस कहि रखे जो मानकर हेल्थ इंश्योरेंस नउचंती निज ना रे 25,000 टंका जदि पेरेंट ना रे नेले पेरेंट कर एज जदि 50 वर्ष रु ऊर्ध्व सेथिरे मध्य आउ 50,000 तेणु 75,000 तेणु मु एठी गोटे जिंस कहि रखे ए जो आमे गुडा को डिपेंड करूची आपनकर सेविंग स्कीम को नै किना जदि आपण 8 लाख मु कहली ए जो 2 लाख टंका आपण बेनिफिट जदि 80C रे नउचंती एवं आपनकर स्टैंडर्ड डिडक्शन पाउचंती एवं मेडिकल इंश्योरेंस नउचंती तेबे आपन को कोनसी जिंस दबाक पड़िबोनी एथुर जदि आपन को शॉर्टफॉल रही गला बर्तमान मते आपन कोंतु से केते सेविंग स्कीम रे नैचंती ना कोनसी शॉर्टफॉल अछि तेबे तार कैलकुलेशन आ गोटे प्रकार तार कैलकुलेशन पुनी से अनुसार करबाक पड़िबो आज्ञा जदि से मनकर जदि शॉर्टफॉल अछि आपन जो कथा कहले साधारण कथा कि एम्प्लॉय रो तो प्रोविडेंट फंड कटिबो बा समस्तंकर प्राय तो इंश्योरेंस रहूची ता सहित किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट रहूची गोटे 1.5 लाख बा 2 लाख साधारण कथा जदि जने 8 लाख रोजगार करूची ताहले आराम रे से टिकस रु बंची पारिबो जदि पुराना पद्धति रे जाउची जदि 8 लाख रोजगार होउची एवं से नुवा पद्धति रे ही टिकस पैठ करबा पई चाहुचंती बा कोनोसी कारणवशत तांकर कोनोसी प्रकार लाभ से नै पारु नाहंती जो 80C रो लाभ हो बा विभिन्न प्रकार योजना से करि नाहंती से 8 लाख रे नुवा पद्धति रे टिकस बांधिबा पई चाहुचंती बा तांकू केते टंका पड़ी पारे हाँ 8 लाख से जो कहले आमर 7.5 लाख जेहेतु अच्छी 7.5 लाख जाए कौन सी टिकस पड़ू नहीं वर्तमान बाकी जदि 8 लाख हो जाउची माने ता अनुसार आपन को पूरा आउ थरे कैलकुलेशन करिया पड़िबो आपन देखो 3 लाख रु 6 लाख 5%
15,000 टंका 6 लक्ष रु 9 लक्ष हाँ 6 लक्ष रु 9 लक्ष आपनकर रहिला सीए एक्चुअल 10% सी आउ 30,000 तेणु आपनकर वर्तमान होची 8 लक्ष तेणु 8 लक्ष हेले आपनकर 20,000 ये 15,000 तेणु एक्चुअल 35,000 टंका आपनकर 8 लक्ष रे टोटल 35,000 टंका होची एवं सेही 35,000 टंका आपण दबा पई बाध्य इतरा कोनोसी रिहातिर किछि नाही आउ एथिरे रिहाती नाही ता बादे गोटे 4% रहउची एजुकेशन एंड हेल्थ सेस रहउची तेणु ए जो 35,000 प्लस 4% हेले आपनकर एक्चुअल 1000 रु ऊर्ध्व हबो पुनी सेटा ऐड हे जिवो ऐड हे कि आपनकर जेति गेला सेटा आपनकर टोटल टैक्स अमाउंट आसीबो आगे टोटल टैक्स अमाउंट आसी कि एटी गोटे जिंस कहि रखे पाखापाखि 1450 टंका आसी जिवो 1450 टंका आसी जिवो तेणु एटी गोटे जिंस कहि रखे जे मैडम निर्मला सीतारमण को बहुत किछि आसे से माने एमती के आस्तिला जे देखंतु 7.5 लाख जाय नील हठात जदि टिके बढ़ी जाउची हमर जेहेतु टैक्स अमाउंट बहु परिमाण रे बढ़ीची माने पड़ी जाउची तेणु एथि गोटे रिलीफ मध्य से परे देइछंती से रिलीफ टा मध्य पछरे कैलकुलेट करा जाय पर जो मानर स्लाइटली बढ़ीची से मान को क्षेत्र किछि परिमाण रे मध्य सब्जेक्ट टू सर्टेन रिलीफ से रिलीफ टा को देखि करियो मु भाबुची बोले ए प्रश्न ही तारी पई थिला कारण आम जानिचे जे माने वर्तमान कर्मचारी अछंती साधारणतः एप्रिल रु तांकर नुआ दरमा मध्ये लागू होई थाए बा कोनोसी जगह रे अगस्त सेप्टेम्बर मासरे मध्ये नुआ दरमा तांकर लागू होई थाए तो जनकर जदी वर्तमान पैकेज अछि बा से दरमा पाउचंती आय अछि 7,40,000 वर्तमान से एप्रिल रे प्लानिंग करूचंती कि मते कोनोसी टिकस दबा पई पडुनी किंतु एप्रिल 1 रु बा जून जुलाई रु तांकर नुआ दरमा लागू होई जाय एवं पैकेज रे पुनी 40,50,000 टंका मिसी जाय ताले तांकर पाखा पाखी 8 लाख होई जिवो बा तांको क्षेत्र रे कोन हबो नहीं जो मु कहले 8 लाख हेले सेते बेले आपण जदी सेविंग स्कीम करचंती निश्चित रूपे तांको ओल्ड रिजाइम टा हेल्प करिवो न्यू रिजाइम अपेक्षा किंतु 8 आपण किंतु गोटे जिंस होची हमर कोन ना ए जो जदी सेविंग स्कीम नाही तबे आपण आखी बंद करिकि ना आपण नुआ स्कीम टाकू ऑप्ट करिवाटा सबले बेटर रहइबो कारण आपण देखंतु जो 20% स्लैब जोटा रही जाउची 20% स्लैब टा बहु अधिक तांक मानकु रहिबो आ किंतु जो मानकर ओल्ड स्कीम रे आपण भाबंतु ओल्ड स्कीम रे आपण को 5 लाख जाय आपण को रिबेट अछि न्यू स्कीम रे आपण को 7.5 लाख जाय रिबेट अछि एटा होची गोटे एडवांटेजेस जो कहली न्यू स्कीम रे आ तेनु करी जो मानकर 8 लाख जाय इनकम अछि मु तांको सजेस्ट करिवि जे से मानकर जदी सेविंग स्कीम अछि 2.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख तेबे आपण ओल्ड स्कीम रे जानतु जदी सेविंग स्कीम नाही तेबे आपण न्यू स्कीम रे आसु आज्ञा सर जदि जनकर रोजगार होची 10 लाख बा 11 लाख को जाउची से 80 नेला परे भी तमाम रिहाती नेला परे मध्य सेति कि से पाई पारु नाहंती जदि हमें 10 लाख धरि कि चालीबा जनकर रोजगार मानि नियंतु 10 लाख से क्षेत्र रे हमें हिसाब करबा एवं जानिबा बा केउ रिजिम रे गले तांकु लाभ होबो अच्छा 10 लाख गले देखंतु आपनकर जेमति कहउतिले हमें 3 लाख रु 6 लाख आपनकर 5% तेणु 15,000 टंका 6 लाख रु 9 लाख आपनकर एक्चुअल 30,000 एक्स्ट्रा आसिला ता माने आपनकर 9 लाख जाय 45,000 आसिला 9 लाख रु 10 लाख जो आउ लाख आसिला सेही लाखटा रे आपनकर 15,000 आपनकर आसीबो तेणु ये हला 45,000 प्लस 15,000 आपनकर 60,000 टंका आसुची आपनकर जदी 10 लाख जाय देखिले 10 लाख जाय आपनकर आसिला 60,000 टंका तेणु जदी आपण सेही केस रे जदी नुआ स्कीम को आसीबे हाँ जदि आपनकर ओल्ड रिजाइम को आसीबे ओल्ड रिजाइम रे आपण देखंतु केते आसीबो ओल्ड रिजाइम रे 2.5 लाख रु 5 लाख जाय आपनकर आसिला 12,500 प्लस आपनकर आ 10 लाख भितरे आसिला आपन 20% 2 लाख आसिला तेणु सेथिरे आपण देखंतु 2 लाख 12,500 आछी एथिरे आपनकर 60,000 आछी तेणु आपनकर आखी बंद करना 60,000 न्यू रिजाइम आपन को हेल्प कर सर ए जो 2,50,000 भीतर जदी हमें 1.5 लाख एटीसी तो तारो रिहाती जदी सब नै पारुचे भी मिनिमम केते कमा जाई पारिबो एपटे न्यू रिजाइम रे हां जो कहले ओल्ड रिजाइम रे जदी आपण से जो 2 लाख रो एडवांटेजेस नेबे भी तथापि भी आपण भाबी नियंतु आपण ए जो 15% आपण कमेइबे सेटा होची सपोज 2 लाख आपण कमेइले 2 लाख रे से केस रे आपण हमें कैलकुलेशन जदी करिवा आपण धरनियंत तबे 8 लाख हला 8 लाख रु आपण प्रथमे 5% जाय आपण को आसिला एक्चुअल 12,500 तापरे जो 3 लाख रहिला
3 लाख ऊपर आपण देबे एक्चुअल 20% आसिले से आसिला 60,000 तेणु सी भी आसिले भी आपण आसी जाउची आपण एक्चुअल 72,500 टंका आसुची 3 लाख ऊपर तेणु तेणु करी सेथिरे आपण न्यू रिजाइम टा आपनकर जहा हेले भी आपनको हेल्प करछ सपोर्ट दउछ हमें देखिले हिसाब करले जदि जनकर आय 10 लाख रहउची एवं से 80C रो तमाम जदि रिहाती नै कि भी जदि पुराना रिजिम रे से भरुचंती ताहले तांकु पाखापाखि 72,000 टंका दबा पई पड़िबो किंतु समान जगह रे से जदि नुआ रे जाउचंती ताहले तांकु 60,000 दबा पई पड़िबो अर्थात जहार रोजगार 10 लाख पाखापाखि अछि बा 10 लाख रु किछिटा अधिक अछि तांको पई नुआ ही ठीक रहिबो सर जदि 10 लाख रु अधिक रहउची जदि 12 लाख 15 लाख रहउची ताहले एक कथा निसंदेह रे कहा जाई पारे कि से नुआ रे ही जिबा ठीक हबो तांको पई निहाती 12-15 लाख जाय मध्ये नुआ रहिबो यार कारण होची जे आपण जो स्लैब रेट अछि देखो 5% 10% 15% ये जो छोट छोट स्लैब जो तार एक्चुअल यार टैक्स रेट हठात 5 लाख रु 10 लाख 20% हो जाइए तापर 10 लाख एबव 30% हो तेणु से केस रे 15 लाख जाए आपन जदि रहिला तेबे आपण निश्चित रूपे न्यू स्कीम रे आपन को एडवांटेजेस मिलिबो कारण आपन सेविंग जते थाउ पछे के 2 लाख 2.5 लाख सेविंग थिले मध्य भी आपन को ओल्ड स्कीम अपेक्षा न्यू स्कीम रे एडवांटेजेस मिलिबो आगे सर जे दर्शक देखुचंती तांको आपनकर परामर्श कोन रहिबो कारण द्वंद्व मन रे तो अनेक रहउची कौन करिवे सब कौन सब पदक्षेप नबा कथा वर्तमान एवं नुआ पाई ही मन बळै नबा कथा की ना पुराना रे किछिटा ध्यान दे कि सेति पई मध्ये किछि अंक कसिबा जो माने दर्शक नहीं जो माने दर्शक अछि मु प्रथमे तांको कहि रखे जे अप टू 7.5 लाख जाय जदी आपनकर इनकम अछि आपनकर टोटल टैक्स देबाको पडु नाही एक फर्स्ट सेकंड जिंस होछि जदी 7.5 लाख रो अधिक अछि सेथिरे आपनको माने बेटर हबो जदि आपनकर न्यू स्कीम अनुसार जिबे तबे ठीक रहिबो कारण आपनकर 7.5 लाख रु ऊपर थिले आपनकर किंतु सेविंग सेठी गोटी जिंस खाली रहउची जस्ट 7.5 लाख रु टिके ऊपर आपन जेमि कहले 8 लाख रे आपनकर एपटे 8 लाख एपटे कहूची 8 लाख टाइम टा टिके काहे कि ये रहउची एपटे जदि सेविंग आपन 2.5 लाख 3 लाख हे जाइतवा आजिका डेट रे तबे से केस किछि पोर्शन पे आपनकर ओल्ड स्कीम टा टिके बेनिफिशियल रही पारे किंतु जदि से माने पूरा एडवांटेजेस नउतिबे नहिले अदरवाइज 15 लाख जाए प्रायतः आपनको नुआ स्कीम टा बेटर रहिबो केते बेले आपण भाबिबे जे आपनको 7.5 लाख परे ओल्ड स्कीम टा बेटर रहिबो आपण आज डेट रे भाबंतु जो माने एम्प्लॉइज अछंती तांकर ईपीएफ अछि माने एक्चुअल जदि एक्चुअल प्रोविडेंट फंड कटा होछि ता परे जदि आपनकर जो एक्चुअल स्टैंडर्ड डिडक्शन अछि तापरे आपनकर 80C अछि 80C आपण मनकर गोटे होम लोन नहीं चंदी आपण अनुभव करछन जे आपण 2.5 लाख 3 लाख एक्चुअल ये करि जाउछंती तबे से केस रे आपण जदि 5 लाख को आसी गला आपण तो कंप्लीट रिबेट हे जिवो 8 लाख केस रे आपनकर कंप्लीटली जदि आपण 3 लाख गला आपण रिबेट भितर चले आसीबो तनो आपण टैक्स पडुनी जदि आपनकर कंप्लीट एडवांटेजेस नउचंती नइले अदरवाइज आपण जदि 2 लाख 3 लाख नै पारु नांती आपण से 1.5 लाख भितर रहउचंती बा 2 लाख भितर रहउचंती तबे से केस रे 8 लाख 8.5 लाख भितर मध्ये आपण को नुआ स्कीम टा बेनिफिशियल हबो तेणु प्रायतः मैक्सिमम कैटेगरी लोकों पे आपण अप टू 15 लाख जाए नुआ स्कीम टा बेनिफिशियल हबो मु एटी कहि रखे जो मानकर 9 लाख 10 लाख अछि सान तो कोनसी भाबिबार नाही अप टू 15 लाख जाए तांको नुआ स्कीम टा बेनिफिशियल हबो किंतु आ गोटे जिंस कहि रखे जो मानकर अधिक अछि जो मानकर अधिक सैलरी अछि से माने सेविंग स्कीम मुडा को एवं जहा प्लानिंग अछि टैक्स प्लानिंग अछि ताकू प्रॉपर्ली टिके नबाकू पड़िबो तेणु से केस रे सेमान को टिके प्रिकॉशन नवा पड़ियो कारण जहा जहा सब स्कीम अछि आगुर टिके कंसल्टेंट मानको एक्चुअल तांको सहित परामर्श करना से माने स्कीम मुडा को ऊपर ये करनी जीवे किंतु विभिन्न स्कीम नेला बेल को मध्य केते गोटे डिसीजन मेकिंग पैरामीटर्स रुहे देखंतु मु जदी कहबी आजिका डेट रे आपण सेविंग स्कीम नेबे केते गोटे सेविंग स्कीम अछि रिस्क अधिक फॉर एग्जांपल आपण जदी ईएलएसएस रे जाउचंती बा एनपीएस स्कीम रे जाउचंती तबे से केस रे रिस्क बहुत हाई तेणु से इन्वेस्टमेंट से रिटर्न अधिक आपण भाबंतु जो ईएलएसएस आमे कहूचे सेटा होची गोटे प्रकार एक्चुअल म्यूचुअल फंड स्कीम एनपीएस स्कीम जोटा कोचे नेशनल पेंशन स्कीम जो आछि सेथरे टिके रिस्क अधिक किंतु रिटर्न आपण जो देखिबे प्रायतः म्यूचुअल फंड स्कीम रे 12 रु 15% किंतु 3 वर्ष तार रहुची आपण लॉक इन पीरियड तेणु सेटा गोटे डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया जे आपण पई कोडा प्रयोज्य नेशनल पेंशन स्कीम नेले आपण अप टू 60 वर्ष जाए इन्वेस्टमेंट करिवे गोटे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हां किंतु आपण को
गोटे पेंशन बेनिफिट मिलुची जो माने प्राइवेट सेक्टर रे पेंशन नाही से मानको पे निश्चित नेशनल पेंशन स्कीम रो से माने एडवांटेजेस नेबे तेनु जदि से माने 60 वर्ष पर्यंत इन्वेस्टमेंट करि परथिए प्रति मासक मास जायकिना किंतु सेथरे मध्य सेटा भी इक्विटी लिंक्ड किछि मात्रा रछि तेनु सेटा भी टिके रिस्क एलिमेंट रहउची सेटा गोटे फैक्टर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान आपण देखिबे ये गोटे टाइप रे इंश्योरेंस एथरे भी आपण बेनिफिट मिलिबो एथरे भी आपण एटीसी बेनिफिट मिलिबो किंतु एटा होची मीडियम रिस्क एथरे मध्य मिनिमम लॉक इन पीरियड आपण 5 वर्ष जो माने 5 वर्ष जाए कंफर्टेबली इन्वेस्टमेंट करी रखि परिबे तांको पे कोनसी असुविधा नहीं एवं मीडियम रिस्क नहीं परतिबे एवं एथरे मध्य रिटर्न कोनसी मते आपण देखिबे प्रायतः एबे जो मार्केट ट्रेंड अछि 8 to 10% रिटर्न आसिया किछि बड़ कथा नुहे हे जीवो टैक्स सेविंग स्कीम देखंतु जोडा का आपनकर एफडी अछि फिक्स डिपॉजिट अछि एवडा को तारो रिटर्न होछि लो इनकम किंतु आपनकर 5 वर्ष जाए ताकू इन्वेस्ट करिया पड़िबो सेथिरे प्रायतः आजिका डेट रे जदी सीनियर सिटीजन अछंती प्राय 8% 8.2% जाए चल जाउची जदी अलगा मानक क्षेत्र रे 7 to 7.5% जाए चल जीवो किंतु 5 वर्ष जाए आपण इन्वेस्टमेंट करिवे रिस्क किछि नहीं लो रिस्क पीपीएफ सेमती गोटे लॉन्ग रन पीपीएफ रे हमर सेमती आपण प्राय 7 to 8% भीतर रिटर्न पाइबे किंतु आपण 15 वर्ष इन्वेस्टमेंट करिवे सेथिरे मध्य रिस्क प्राय तो लो तेनु ए जो मु कहूची इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया गुडा अछि एथिरे रिस्क कैटेगोरी को आपण माने जगिवे आपण को रिस्क प्रोफाइल आछंती क्यों टेन्योर रे आपण इन्वेस्टमेंट करिया चाहछंती एवं रिटर्न केते आशा करछंती ए तीनटा जंक फैक्टर देखिकिना प्लस ता सहित इनकम टैक्स बेनिफिट ए चारटा जंक नेकिना आपण कंपेयर करिवे देखंतु रियल लाइफ रे आमे जतरे हिसाब करूचे आपण जने प्लेन लोक कहि दबो गोटे जिंसटा जे संग संग एटा बेनिफिट नुए किंतु आपण ए जेते कैलकुलेशन आपण करंतु सब कैलकुलेशन गुडा हमर हाइपोथेटिकल मु कहि रखे काहे कि आमे गोटे कंफ्यूजन आजिका डेट रे काहे होउची आमे गोटे हाइपोथेटिकल डाटा को नेकिना आमे ते गोटे कैलकुलेशन करछे आमे जानिने से एग्जैक्ट सेविंग स्कीम डा केते रखिची कारण सेविंग स्कीम ऊपर आपण प्रत्येक एम्प्लॉय देखंतु गोटे ताकू गोटे एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंसेस मिलथिबो किंबा गोटे अकोमोडेशन मिलथिबो किंबा मेडिकल बेनिफिट पाउथिबो से आपण भाबंतु गोटे लोन टे नेथिबो मनकर होम लोन पे एवडा सबु एक्चुअल केस नहीं कि ना आपनकर कैलकुलेशन हबो हाइपोथेटिकल केस नहीं आमे वर्तमान जो डिस्कशन करछे हाइपोथेटिकल आपण धरनियो तो इन्वेस्टमेंट सेविंग स्कीम रे से केते इन्वेस्टमेंट करिछि आजिका डेट रे प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन जिबे से गोटे प्रोविडेंट फंड प्राय तो समस्त करूछंती तेनु सेगुडा को बेसिक तेनु आमे सेगुडा को प्रिज्यूम करी कहूछु जे गोटे लोक प्राय तो 1.5 लाख टका इन्वेस्टमेंट करिथिबो काहे कि ना तारो जो डिडक्शन आजिका डेट रे अछि आजिका डेट रे जो कंपनी जो बेनिफिट दोउछि मनकर गोटे फर्निश्ड अकोमोडेशन हला किंबा नले अलाउंसेस हला प्राय तो कंपनी दोउछंती डिडक्शन प्राय समस्त केस रे पाउछंती तेनु ए कैलकुलेशन हम सब बिल्कुल आपण विभिन्न प्रकार केस स्टडी को लेके ए कथाटा कहिले एवं पूरा ठीक भाबरे मध्ये बुझा पड़ुची एवं आपण जो प्रक्रिया बतई देले कि केमिति आपण हिसाब करिवे निजे कैलकुलेटर धरि कि निजर इन्वेस्टमेंट कोन बा निजर आय कोन एवं आपण केमिति टैक्स बांधिले आपण को सुविधा होबो बा आपण केतेरु कम टंका को पद्धति रे गले कम टंका आपण टिकस बांधि पारिबे तारो हिसाब मध्ये आपण निजे करि पारिबे एवं मोटामोटी भाबरे हम जानि पारले जदि आपनकर 7,50,000 भितरे रोजगार अछि ताहेल तो आपण नुवा पद्धति रे टिकस पैठ करिबा सबुठु भलो जदि 8 लाख 9 लाख जाय के मध्ये होउची ताहेले आपण पुराना पद्धति रे आपण कैलकुलेशन करि पारिबे जदि आपनकर एठी मु खाली कहि रखे पुराना पद्धति रे आपण जिबे आपण जदि सेविंग गुडा को टिक अधिक अछि कंपैरेटिवली नहिले अदरवाइज जदि सेविंग सेते नाही आपनकर 15 लाख जाय कंप्लीटली आपण मुआरे जाई परिबे सेही जो मानकर सेविंग टिक अधिक रहिछि सेही जो हमर लक्ष्य 2 लाख बढ़ी गला से केस रे कैलकुलेशन करिया पड़िबो जेमिति कहला आपण एटीसी रे हो बा से जदि सुकन्या समृद्धि योजना करिसंती बा लाइफ इंश्योरेंस बा आपनकर हेल्थ इंश्योरेंस क्षमा करिवे हेल्थ इंश्योरेंस अछि ए तमाम को निजे मध्ये से हिसाब करि पारिबे एवं निजे मध्ये बुझी पारिबे सर शेष प्रश्न मोर रहिबो कि टिकस पैठ करिबा एते मध्ये लोके आज भी सचेतन नहंती बा ताकू समस्त इग्नोर करि चालिचंती गोटे अवहेला करि चालिचंती एहार परिणाम कोन हबो कारण सरकार मध्ये सब आरे वर्तमान कड़ा कड़ी करि सारलेनी देखो मु सिंपल गोटे टर्म में कहि रहे आपण जदि टिकस पैठ करछंती आपनकर जो इनकम टाकू व्हाइट करछंती आपण से इनकम टाकू देखै भविष्य रे लोन नै परिबे आपण कोठी कहि परिबे मु जो लैंड बिल्डिंग करछि दैट इज माय हार्ड अर्निंग मनी नहिले आपण व्हाइट रे इनकम करथि किन सेटा एक्चुअल ब्लैक हे जिवो काहे कि ब्लैक होबो जेतो आपण टिकस देई नाथि आजिका डेट रे आपण जो इनकम करछंती से इनकम देखैबा कथा एवं ता ऊपर टिकस दबा कथा नहिले आपनकर व्हाइट इनकम ता ब्लैक हे जिवो आपण काली डेट रे जो इन्वेस्टमेंट करछंती से इन्वेस्टमेंट टाको आपण कहि परिबेनी जे मो लीगलाइज वे रे मु से टंकाटी इन्वेस्टमेंट करछि दुई रे आपण भविष्य रे जदी बैंक को जिबे लोन नवा पे आपण लोन केस रे मध्ये एलिजिबल हेबे नाही
तेणु यहाँ बहु लोकों निश्चित रूपे जरूरी आमर जो नियम कानून अच्छी इनकम टैक्स पैठ करूँ सठिक रूपे आपण कैलकुलेशन करूँ हाँ किंतु ये कही रखे जहाँ भी बेनिफिट मिलूँ से समस्त बेनिफिट टैक्स आईन अनुजाई आप समस्त बेनिफिट नवा चेष्टा करूँ आ सब बेले मु कही रखे आमे जिते कहले भी इनकम टैक्स आईन रे बहुत गुड़ाई एक्चुअल कैलकुलेशन रही कॉम्प्लेक्सिटीज रही सब प्रोफेशनल मानक मध्य जोगाजोग करंतु एवं तांकोटू टिके आउ टिके एक्यूरेसी आपण पाई जांतु जहाँ मानकर इनकम टिके अधिक अछि से माने विशेष करी जत्नवान हों आज्ञा बिल्कुल आ बहुत बहुत धन्यवाद सर अनेक आपण गुरुत्वपूर्ण तथ्य देले एवं जे साधारण कर्मचारी अछंती बा जे वेतन भोगी अछंती से मध्ये निजर आय को नै बहुत भलो भाबरे हिसाब करि पारिबे एवं चिंता करि पारिबे पुनी थरे दर्शक बंधु हमें आपण को कहूचु कि आपण जो टिकस पैठ करिवे बा एप्रिल 1 रो जो योजना करूचंती ताहा आपण 2024 जून जुलाई समय टिकस पैठ करिवे किंतु चलित वर्ष आपण जो जून जुलाई रे टिकस पैठ करिवे ताहा पूर्व आधारित अर्थात पूर्व सरकार जो नीति थिला अर्थात 2022 एवं 23 आर्थिक वर्ष पई मु आशा करूची दर्शक माने मध्ये बहुत भलो भाबरे बुझी पारिथिबे एवं सचेतन होंतु एवं टिकस रो प्लानिंग ठीक समय रो आरंभ करंतु बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त राजनारायण त्रिपाठी हम सहित जोड़ी थिबा पई तबे दर्शक बंधु विदा दियंतु परवर्ती समय रे पुनी किछि टिकस हो बा आर्थिक सचेतनता कार्यक्रम नै मु पुनी जणे अतिथि सहित आसीबी विदा दियंतु नमस्कार।